हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर जी, बहुत ही सुंदर सत्र रहा सुबह। जो भी आप सबसे प्रार्थना करी थी आपने उसका पूरा पूरा ध्यान रखा है। फिर एक बार रात्रि के सत्र में आप सबसे आग्रह, दोबारा मोबाइल को साइलेंट मोड पे कर दें, अन्यथा बातें ना करें। कई बार हम भूल जाते हैं, साइलेंट सब कर लें। और जैसे जैसे आते जाएं आगे आगे स्थान लें, बीच की कुर्सियों को खाली ना छोड़ें, ताकि पीछे आने वाले फिर आगे आएंगे तो थोड़ा सा व्यवस्था में विघ्न होगा। उसी प्रकार से जिस तरीके से हमने सुबह करा था। आज का सब्जेक्ट महाराज जी के शिविर का है घर वापसी गांधर्व सेन से। इसके बारे में हम आगे सुनेंगे, उससे पहले हमारे प्रधान जी करेंगे एक वाणी गायन, उसके बाद महाराज श्री जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया, जो मांग लिया है हम, अब कैसे पियारज करूं, अब कैसे पियारज करूं। कहोगे मांगा तुम, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया। कछु आस न राखी आसरो, ए झूठी जिमी दिखाए, ऐसी जुदा भी कर गई, कछु कयो सुनियो
न जाय, कछु कयो सुनियो न जाय, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया। जो मांग लिया है हम, अब कैसे पिया रज करूं, अब कैसे पिया रज करूं। कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखा। सदा सुखदाता धाम धनी, सदा सुखदाता दाता दाता, सदा सुखदाता दाम धनी, अंगना तेरी जो जानो सनमंद कबू न हो तो, ऐसा किया बिछोर, ऐसा किया बिछोर, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया। जो मांग लिया है हम, अब कैसे पिया रज करूं, अब कैसे पिया रज करूं। धनी मैं तो सूती नींद में, धनी जी, धनी जी, धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे वो जागृत, धनी मैं तो सूती नींद में, तुम बैठे वो जागृत, खेल भी तुम दिखावत, बल मेरो कछु न चलत, बल मेरो कछु न चलत, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया। जो मांग लिया है हम, अब कैसे पिया रज करूं, अब कैसे पिया रज करूं। कहोगे मांग्या तुम, ऐसा खेल दिखाई। हुआ है सब हुक में, हुआ है सब हुक में, होते हैं हुकम, होसी सब कछु हुक में, कछु न बिना हुकम खसम, कछु न बिना हुकम खसम, ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाई। महामती कहे मैं
शर्मिंदी महामती कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई मैं भूल महामती कहे मैं शर्मिंदी सब अवसर गई मैं भूल ऐसी जुदाई मिले क्यों कहूँ करो संकुल क्यों कहूँ करो संकुल ऐसा खेल दिखा आया ऐसा खेल दिखाया जो मांग लिया है हम अब कैसे पिया रज करूं अब कैसे पिया रज करूं कहोगे मांग्या तुम ऐसा खेल दिखा। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी जयकारे से अपनी हाजिरी लगाएंगे सब जो भी उपस्थित हैं, शिवरात्रि भी और बाकी सब। सुंदर साथ जी बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, तीनोंपुरी धाम की। बहुत ही सुंदर सुंदर साथ जी। अब आगे का प्रसंग महाराज श्री की ओर से, और तालियों का और जयकारे का विशेष ध्यान हम रखेंगे। जब भी आवश्यकता हो कहना ना पड़े, ऐसा सबसे आग्रह। महाराज श्री जी। हेलो 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 हेलो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आप कम मेहनत करें, मैं मेहनत करने के लिए सेवा में उपस्थित हूं, इसलिए आप कम मेहनत करेंगे। बोलना मुझे है, सुनना आपको है, सपोर्ट आपको करना है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधिका महारानी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, श्री राज श्यामा जी का परम पवित्र दरबार, श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर जयपुर की दिव्य धरती, जहां पर 15, 16, 17 मई 2026 त्रिदिवसीय शिविर में हम सभी सुंदर साजी उपस्थित हुए हैं। हम सभी सुंदर साजी पंचायत के प्रधान जी, सेक्रेटरी जी और उनके जितने भी सदस्य हैं, उन सबों को अंतःकरण से धन्यवाद दे रहे हैं। श्री राज जी से मैं भी प्रार्थना करता हूं कि आपकी कितनी बड़ी कृपा कि कंचन वर्ण के सिंहासन पे स्वयं श्री राधा कृष्ण राज श्यामा जी विराजमान हैं, श्री राज श्री ठकुरानी जी विराजमान है, श्री श्यामा और श्याम जी विराजमान है। और उन्हीं की जो एक दिव्य वाणी है, जिसे हम तारतम के नाम से जानते हैं, उसी तारतम वाणी के संदर्भ में जो शिविर के एक सुंदर सा वाक्य दिया गया है वाणी से, वो कौन सी चौपाई है? आँखा खोल तू आप अपनी, निराखे धनी
श्री धाम आँखा खोले तुम। इस शिविर का आज प्रथम दिवस, प्रथम सेशन प्रातःकाल हो चुका। अभी हम सब द्वितीय सत्र में उपस्थित हैं। उसका एक गौण सब्जेक्ट आज है घर वापसी। किनके द्वारा? गांधर्व सेन से। और आपको मैं सिर्फ आज 2 दृष्टांत ही सुनाऊंगा, और ये दोनों दृष्टांत इतना महत्वपूर्ण होगा कि हम एक एक सुंदर सा जी अपने आप को जागृत करने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं, हमें अपनी ही आंखों से देखना है। महाराज कहते हो कि कोई और भी कहते हो, वो नहीं। हमारी यह तारतम सागर वाणी क्या कह रही है, और उनकी जो चौपाइयां हैं, उन चौपाइयों का भाव भी आपको खुद ही निकालना होगा। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया बताऊंगा और आपको बहुत मजा आएगा, पर जब तक कि आप दृष्टांत नहीं सुनेंगे ना, कहा जाता है कि जब 2 देशों का युद्ध हो और उस समय में सैनिक तैयार हो, और जब वीर रस का गीत गाया जाता है ना, फिर वो इंतजार ही करते हैं कि कब ऑर्डर हो और फिर हम शुरू कर दें। ये महामती प्राणनाथ जी की वाणी, जिस वाणी के अंदर में वो ताकत है, एक मुर्दे भी जीवित हो सकता, पर उस वाणी को हमने कुछ ऐसे लोगों के द्वारा भ्रमित कर दिया गया है कि जिससे जिंदा भी आज मरणासन की तैयारी में है, खुद पता नहीं है। इसलिए वह चौपाई आपको याद दिला रहे, आंखा खोल तू आप अपनी निरख धनी श्री। हर एक एक के लिए कहा गया कि दूसरे की आंखों पे मत चलो, अपनी आंखों को देखो। पर आंख का खोलने का तात्पर्य इस आंख को नहीं है जिस आंखों के ऊपर में नींद है। कौन सी ऐसी आंखें हैं जिन आंखों के ऊपर में नींद है? हाथ उठा करके बता सकते हैं आप शर्माइए नहीं। क्यों शर्माएंगे? यदि आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं तो यहां पे उपस्थित हूं ना आपकी सेवा के लिए। और कितने बार तो मैंने प्रवचन में चर्चा में कहा ना कि हमारा ये शरीर है ना, इस शरीर के अंदर में कौन सा ऐसा अंग है जिस अंग के ऊपर में नींद आती है और नींद आने से सारे के सारे सो जाते हैं? हाँ, तो इतना कहने में जोर से बोलो ना। और मैं आपको खास कह रहा हूं कि तालियां बजाना गुनाह नहीं है। अभी नहीं भाई, कब बजाना है वो आपको बताऊं। अब मैं गुजरात की बात तो नहीं कहूंगा, पर मुझे इतना पता है कि आप जितने यहां उपस्थित हैं ना, सारे के सारे बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे, पर फिर भी आपको शर्म छोड़ती नहीं। कुछ बातें याद रखेंगे। वो भी आपको देखना है कि किस समय हमें तालियां बजानी है। जब कोई सुंदर साथ जी जवाब देवे ना, तो एक माइक भी तैयार रखा है कि हाँ, उनके पास में तुरंत दौड़ करके, हाँ आप तो एक्टिव हो, अभी प्रधान बनने में बहुत देर है भाई। हाँ, अभी तो सेक्रेटरी, इसलिए दौरा करो, दौड़ेगा तो हम जैसे थोड़ा सा पेट भी ठीक ठाक हो जाएगा। हाँ, नहीं तो नैन्सी तो खिलाती जाएगी। कौन सा वैसा अंग है जिस अंग के ऊपर में नींद आती है? सभी बोलेंगे बुद्धि के ऊपर। और यही कह रहे हैं,
कि उस परब्रह्म परमात्मा जो सिंहासन पर विराजमान है, 12,000 ब्रह्म प्रियों को सारी कथाएं सुनाई परम धाम में, ब्रज की, रास की, जागनी की। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं, खेल देखने के लिए बैठे ना, खेल देखने आराम से वो पद्मासन में बैठ करके देख सकती थी, वैसे ही बैठी थी। दूरियां भी बनी हुई थी, पर सारी की सारी ब्रह्म प्रियाएं वज्रासन में बैठ गई, एक दूसरे से चिपक गई। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों किया? क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो परब्रह्म परमात्मा उस दिव्य परम धाम में ब्रह्म प्रियों को जो ब्रज रास और जागनी में दिखाएंगे ना, निद्रा अवस्था में, स्वप्न अवस्था में और नींद की तीसरी अवस्था में, उससे पहले उन्होंने सब कुछ उनको सुनाया। और सुनने से ही क्या हो गया? भयभीत हो गई। मैं सम्मान्य श्री ब्रजमोहन मदान जी को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने प्रातःकाल मुझे भागवत की बात याद दिलाई। भागवत अपना है, पर हमें इतना होश नहीं कि जिस भागवत के अंदर में परब्रह्म परमात्मा परम धाम से संदेश भेजा है, सिर्फ सदगुरु महाराज सुन करके परम धाम दर्शन किया, इसके बाद में बंद हो गया नहीं। महामती प्राणनाथ जी महाराज श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जब गए ना, तो दूसरे पहर में, चौथे पहर में जब चर्चा होती है ना, तो भागवत और गीता के गूढ़ रहस्य को निकाल निकाल करके सुंदर सा जी को उसमें से रस पिलाते हैं। इसलिए सदगुरु धन श्रीदेव चंद जी महाराज ने क्या कहा कि पार ब्रह्म लीला रस का ये जो ग्रंथ भागवत, हर रोज उनको परम धाम का रस, आनंद, प्रेम, अमृत मिलता था, तब ये उनके लिए आत्मा का आहार बनता था, आत्मा का आहार होता। पर प्रसंग आ गया इसलिए मैं बता दूं, कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, आप ये भी नोट कर लेना कि भागवत में, भागवत को जो चिंतन करने वाले लोग हैं ना, उन्होंने बताया उसमें 3 तरह की भाषा है। एक भाषा का नाम दिया लौकिक, नोटबुक और पेन भी मिला है, और ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं वाणी को समझने के लिए। भागवत में 3 भाषा, लौकिक भाषा 1, विचित्र भाषा 2 और समाधि भाषा 3। अब वाणी की बात में बड़े बड़े जो गुरुजन हुआ करते थे ना पहले, इसलिए कहते हैं वाणी को आप पढ़ लिए, वाणी को टीका आपने देख लिया, पर टीका करने वाले को ही खुद पता नहीं कि वो क्या लिख रहे हैं। इसलिए गुरुजनों के सानिध्य में जाना पड़ता है, वाणी के ऊपर में श्रद्धा और विश्वास रखना पड़ता है, तो ये वाणी खुल करके अपने आप प्रसाद बांटती रहती है। वाणी के अंदर में भी गुरुजन कहा करते थे कि वाणी भी 3 भाग में बटी हुई है। एक वाणी को कहा जोश वाणी, दूसरे को कहा गया बेहोश वाणी, और तीसरे को कहा गया होश की वाणी। और तीनों तरह की वाणी इस तारतम सागर में है, और ये तीनों तारतम वाणी में है। तीनों तरह का भाव, जोशवाणी, होशवाणी और बेहोशवाणी। अब आप देखिए, बहुत बार आपके आंखों में धूल झोंक दिया जाता है। जो आज मैं दृष्टांत सुनाऊंगा ना, उस पर मैं कह रहा हूं, पता ही नहीं चलता है कितना लूट के ले गई। और जब लुट जाते हैं ना, तो बाद में पता चलता है, जब जीवन निकल जाता है ना, तो ये क्या हुआ। जैसे हम लोग कहा करते हैं, आपको यदि पूछें कि काल माया ब्रह्मांड में लीला हुई, इस लीला का नाम है व्रज लीला, ठीक है ना। और यदि हमने आपसे पूछा कि ब्रज लीला का पीरियड टाइम कितना, तो आप क्या कहेंगे? जोर से बोलिए।
शर्माते हैं? शर्माएंगे तो मैं फिर बाहर निकलूंगा। काल माया ब्रह्मांड के अंदर में जो लीला हुई, वो लीला कितने समय तक? सही सब लिखे हैं, लिखिए। योग माया ब्रह्मांड में लीला हुई, उस लीला का क्या नाम है? जोर से बोल। प्रणाम। रास लीला। उस रास लीला का पीरियड टाइम कितना है? आप सबों के बीच आया हूं आपको कहने के लिए। रास लीला हुई योग माया ब्रह्मांड के अंदर में, वह रास लीला का टाइम कितना है? नहीं पता है? हाजी नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, योग माया ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई, उस रास लीला का भी टाइम है। उस रास लीला के टाइम को 4 रात्रि का टाइम कहा गया। मैंने 50 बार यहां पे बीतक की कथा में आप लोगों को सुनाया, 50 बार। आप हमें ये कहेंगे ना कि ये महाराज सब पैसा लूटने के लिए यहाँ आते हैं। लूटने के लिए कोई महाराज नहीं आते हैं। महाराज को कोई अपना घर बंगला कोठी गाड़ी नहीं है। महाराज के पास में जो है वह सारी संपत्ति आपकी है, आपकी संपत्ति। महाराज तो खुद अपने बिना एसी के कमरे में सो जाएंगे, पर आप जब जाएंगे तो आपको एसी की व्यवस्था करेंगे। वो काम महाराज का काम है। महाराज अपने लिए नहीं बटोरते, जिनको जो बटोर बटोर करके ले जाते हैं ना, उनसे जाकर के कभी कहना। पर आज आप नोट करेंगे, यदि नहीं नोट करेंगे तो आप याद रखिए कि एक दिन वह समय आएगा कि जिस समय में आप यहां पे जो बेचते आराम से बैठ करके दर्शन करते हैं, प्रवचन करते हैं ना, तो आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पीछे आप जाइए। उस समय के नौयुवान अब तो धीरे धीरे 60 वर्ष के हो गए होंगे। उस समय के जो बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कितनी कुर्बानी की। जो यहाँ पे धर्म के भक्षक बन करके आए थे, उनको हटाने में, उनको दूर करने में कितना मेहनत की। और आज आप लोग क्या कर रहे हैं, आज खुद देखिए। चलिए बाद की बात है। योग माया ब्रह्मांड में जो रास लीला हुई, उस रास लीला के अंदर में 4 रात्रियां। कितनी रात्रियां? अब आपको मैं बात कहूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है मदान साहब की बात को सुन करके। इन 4 रात्रियों को खुलासा के लिए आप पूरे कहीं भी चले जाइए, किसी भी समाज में चले जाइए, जो भागवत कथाकार है उनको नहीं खुलेगा। पर खोलने के लिए एकमात्र तारतम है, जो तारतम खोल करके बताता है कि उसमें जो भगवान सुखदेव जी महाराज लिखा कि भगवान पिता रात्रि ही, वहां पे रात्रि को एक वचन में नहीं प्रयोग किया है, बहुवचन में प्रयोग किया है। और बहुवचन कब होगा कि 1 से 2, 2 से 3, 4 रात्रियां होगी, अधिक से अधिक रात्रियां होगी, तब ये वो बहुवचन होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा कि ये भागवत कागज किनका? तुम्हारा। इसलिए उन्होंने कहा कि भवसागर और भागवत या कि कुंजी एक समारी। और इसके बाद में क्या कहते? दोनों के लिए या कि कुंजी एक समान। पर इस दोनों को, भवसागर को और भागवत को खोलने के लिए कहा कि कोई दुनिया के संसारी लोग नहीं खोल सकते, एक सिर्फ तारतम वाले ही खोल सकते हैं। और वह तारतम हम और आपके पास में है। तो आप देखिए कभी उस चौपाई को पढ़ करके, मृत्यु लोक और स्वर्ग का, वो यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, आपको लिखना पड़ेगा। और आप डरिए मत, मैं आपको धमकाता नहीं हूं, धमका तो किसी और को हूं, और उनसे मैं डरता नहीं हूं। मृत्यु लोक और, इधर नोटबुक नहीं है ना, आप लोगों नाम नहीं लिखाए होंगे, अच्छी बात है, लिख लीजिएगा। मृत्यु लोक और स्वर्ग का, ब्रह्मा और नारायण, मृत्यु लोक और स्वर्ग का। प्रधान जी आपसे पूछूंगा, हाँ, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी होती है। हाँ, ये प्रधानिका जी तो है, ये सपोर्ट करेंगे, पर पूछूंगा आपसे भी। मृत्यु लोक और स्वर्ग का, ब्रह्मा और नारायण। अब देखिए दूसरी पंक्ति, रास रात के बीच में
ये चारों दरमियान कितने बताए? 4 रात्रियां। और जब 4 रात्रियां होगी तो वहां पे एक वचन का प्रयोग किया जाएगा कि बहुवचन का, सिंगुलर होगा कि प्लूरल, बराबर है ना? ये तो पता है ना? अब ये बात कहां लिखी? भागवत में लिखी है। चाबी कहां है? तारतम में। तारतम चाबी, इसीलिए कह रहा, ये बहुत जरूरी है। तो मैं आपको पूछ रहा हूं और समझा रहा हूं, ध्यान देंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि काल माया ब्रह्मांड में ब्रज लीला हुई। इस ब्रज लीला का टाइम कितना? सभी बोलिए जोर से। पहले मैं बोल देता हूं, सभी सुनिए। 11 वर्ष और 52 दिन। सभी पूछूंगा नहीं, मर्जी, हाँ, नहीं तो आप डर जाएंगे, फिर ये सारी कुर्सियां खाली पड़ जाएगी। 11 वर्ष और 52 दिन हुई ब्रज की लीला। रास में कितनी रात्रियां? अब मृत्युलोक की रात्रि, स्वर्ग की रात्रि दूसरी, ब्रह्मा जी की रात्रि तीसरी, और भगवान नारायण की रात्रि। मृत्युलोक की रात्रि कितने घंटे की? भाई दिन को और रात को 2 पार्ट में बांट देंगे ना तो कितने हो जाएंगे? 12-12 घंटे का, बराबर। स्वर्ग की रात्रि 12 वर्ष की होती है, ब्रह्मा जी की रात्रि 1 कल्प की होती, और भगवान नारायण की अनंत कल्प की। और ये चारों रात्रियों के समय को यदि इकट्ठा किया जाए और वो जितना लंबा समय होगा उतने लंबे समय तक योग माया ब्रह्मांड में लीला हुई, जिस लीला का नाम है रास लीला। इसलिए यदि आपसे कोई पूछे कि रास लीला का टाइम पीरियड कितना, तो आप क्या कहेंगे? 4 रात्रि। चौपाई याद नहीं करने की जरूरत नहीं है। चौपाई याद तो ये माताएं बहनें करें, आप तो मौज करो, आप मौज करो। हाँ, बाबूजी आपको भी करना पड़े, क्योंकि आप जवाहर नगर के लिए, हाँ, तो वो तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर बाबूजी को मैं पत्र लिखूंगा यहां से। 4 रात्रि कौन कौन सी? मृत्युलोक की, स्वर्ग की, ब्रह्मा जी की और भगवान नारायण की। कितनी रात्रियां हो गई? अब कोई पूछेगा हम जैसे कि भाई योग माया ब्रह्मांड के अंदर में जो रास लीला हुई, वह रास लीला कितने समय तक, तो आप क्या कहेंगे? 4 रात्रियां गिना दीजिएगा। स्वर्ग, मृत्युलोक की रात्रि, स्वर्ग की रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि और भगवान। हो गया। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो अब बताता हूं। यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई ये तो काल माया ब्रह्मांड की हो गई, योग माया ब्रह्मांड की हो गई, अब जागने की यदि आपसे कोई पूछे तो काल माया ब्रह्मांड की रात्रि को भी आप ब्रह्म लीला मानते हैं या नहीं मानते हैं? मानते हैं। कैसे मानते हैं? आपका मानना तब मानना कहलाएगा कि जब आप जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं और इसके बाद मानते हैं ना, तो कोई भी आपको भरमा देगा, कोई भी भरमा देगा। चौपाई 50 बार मैंने बोला है। हाँ, बोल के सुनाइए, माइक दीजिए भाई। इन तीनों में समझ में आई बात? हाँ, अब आपको जो सुनाऊंगा ना, ये कैसे लूटते हैं लोग आकर के, वो देखिए। है तो प्राणनाथ जी की वाणी, पर प्राणनाथ जी की वाणी को आप इतना अध्ययन, स्वाध्याय, चिंतन तो नहीं करेंगे ना। वो काम किनका है? प्रचारकों का है, जिनको आप सम्मान देते हैं, उनका काम है। पर वो यदि आपके बीच में आकर के छल करे, प्रपंच करे और आपको भटका दे, तो समझ जाना कि पूरी जिंदगी समाप्त हो गई, पूरी जिंदगी कुछ भी नहीं मिलने वाला। पर वो आप सबों को मिले, इसीलिए पंचायत के द्वारा ये 3 दिवसीय शिविर रखी गई है। और मैंने पहले उनसे निवेदन कर दिया है कि देखो कहीं भेजना मत, किसी के यहाँ पद रहो नहीं। एक और मैंने ये भी कहा कि ये प्रोग्राम सिर्फ आपके सुंदर साजी के लिए हो रहा है, इसलिए जाते समय में स्पष्ट शब्दों में मैं कहता हूं कि कभी भी आप जाते समय मुझे कवर देने का कोशिश मत करना, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं। हाँ, जब आप फंक्शन करो ना, उस समय बुलाओ, आमंत्रण दो, वो अलग बात है। पर इस समय आपको सिर्फ सुनना है, इस समय आपको लूटना है। ये 3 ब्रह्मांड जो हुआ, इन तीनों में क्या क्या लीला हुई है? ब्रह्म लीला। प्रभु आप लोग बता सकते हैं कि ब्रह्म लीला कौन करेंगे?
जिनको तारतम सागर में ब्रह्म माना है वही लीला करेंगे ना, है? तो तीनों लीला ब्रह्म लीला है। चौपाई बोल दूं मैं एक बार, मैं बोल दूं क्या आप लोग बोलेंगे? हाँ बोलिए, एक बार फिर से बोलिए, सस्वर बोलिए तो आप लोग। में ब्रह्म लीला भई ब्रज रास और जागनी कही। कितनी अच्छी है, चौपाई भी बोल ली, सुनेंगे तो सुन करके भी याद हो जाएगा। तीनों में ब्रह्म लीला भाई, तो तीनों लीला, ब्रज की लीला, रास की लीला और जागने की लीला, तीनों ब्रह्म लीला हुई कि नहीं हुई? होगी। और ब्रह्म लीला करने वाले कौन होंगे? ब्रह्म ही होंगे ना। अब उनको यदि आपको कोई कह दे कि ब्रज वाला नहीं, रास वाला नहीं, जागनी वाला ही, तो रोटी खाने के लिए जब बैठेंगे तो घर में यदि किसी ने रोटी बना करके घी लगाए बिना दे दिया, सब्जी नहीं, दाल नहीं, चटनी नहीं, तो आप क्या करेंगे? टेम्परेचर हाई होगा कि नहीं होगा? खाएंगे? नहीं खाएंगे? खाएंगे कोई? अब अपने यहाँ क्या नियम बताया प्राणनाथ जी ने? क्या बताया? जाग देखो, कब जगेंगे? जाग देखो सुख, ये सुख सुहागिन। जो सुहागिन के लिए क्या बताया वो बता रहे हैं। यदि आप ब्रज नहीं खाना चाहते, रास नहीं पचाना चाहते हैं, तो आपको सुहागिन कहेगा। क्या कहा? जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। अब गिनिए क्या कर रहे हैं भोजन करने के लिए? तीन लीला चौथी घर की। अब आप जो आपको भरमा रहे हैं उनकी टीका में देखिए, उनकी टीका में देखिए क्या लिखा। ये जो है ना जागरी के प्रकरण में है, उसमें देखिए, तीन लीला चौथी घर की। कौन होगी तीन लीला? कहां से ले आएंगे? कहां से ले आएंगे? अब मैं उन जगहों का नाम नहीं लेना चाहता हूं जो वो लोग कहते हैं। उसमें तो उनको मर करके जी करके भी ये तो कहना ही पड़ेगा तीन लीला। यदि आपने पूछा कि भाई ये तीन लीला और चौथी घर की कौन, तो मजबूर होकर के उनको बताना पड़ेगा कि ये ब्रज की, रास की, नौतनपुरी की और चौथी परमधान की। उनको कहना ही पड़ेगा। वो कहें, उनके बच्चे कहें, उनके दादा कहें, उनके परदादा कहें, उनको कहना ही पड़ेगा ब्रज, रास, नौतनपुरी और परमधाम। चारों को क्या कहा? चारों की या में भोग, मतलब पांचवें और छठवें दिन में आपको वो भोग करना है, नहीं छोड़ सकते, नहीं मिलेगा, सुहागिन नहीं होंगे। ऐसे तो मुक्ति के लिए 8 प्रकार का है ना, आम खलक से लेकर के और सत्स्वरूप के निर्मल चक्के पड़ा हुआ है, उठा करके रख देंगे। उन्होंने तो संकल्प कर लिया है कि यदि कोई भक्ति नहीं करता है, नास्तिक है, कोई नहीं मानता है परमात्मा को, कोई गलत प्रचार प्रसार करता है, क्या उनको भी उठाऊंगा। पर उनको उठाने के लिए जगह फिक्स कर दिया है। उठने के बाद हमेशा हमेशा के लिए रोना पड़ेगा, हमेशा हमेशा के लिए। कब? कि जब इस ब्रह्मांड को प्रलय करके अखंड कर लिया जाएगा, इसके बाद में फिर से नए ब्रह्मांड अनंत अनंत वक्त बनेगा, तब भी उसमें से छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए सूर्य नारायण बार बार आपसे निवेदन करता है क्या? एक बार नरक से कुछ वर्षों के बाद, कुछ योनियों के बाद में तो ट्रांसफर हो सकते हो, पर एक बार इस ब्रह्मांड को अखंड कर लिया गया और अक्सी भीष्ट के अंदर में, आम खलक भविष्य के अंदर में जाकर के अखंड कर दिया गया ना, रख दिया गया ना, तो वहां से दुनिया की कोई भी ताकत वहां से बाहर नहीं निकाल सकता है और जीवन भर पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, जागनी ब्रह्मांड में जो लीला हुई ना, ब्रज की, रास की, जागनी ब्रह्मांड की लीला का पीरियड टाइम कितना है? ब्रज का तो कह दिया आपने, रास को भी अभी मैंने सुना दिया, और जागनी का सभी बोलिए। जागनी ब्रह्मांड की लीला है 120 बरस, ठीक है। 2 पार्ट में उसे कहा गया, वेद की परंपरा से और कुरान की परंपरा से, ठीक है। 120 वर्ष कुरान की परंपरा से है और वैदिक परंपरा का जो समय है उससे 110 वर्ष और
4 महीने तक का समय दिया है जागने के लीला। और मैं इसलिए कह रहा हूं ब्रह्म लीला कि उस जागने में ब्रह्म लीला का शुरुआत किस दिन से हुआ? किस दिन से हुआ? जिस दिन सदगुरु धनेश्वर देव चंद जी महाराज का प्रकटन होता है विक्रम संवत 1638, तभी से ही ब्रह्मलीला शुरू हुई। पर मेरा पॉइंट क्या था? आपको ये सुनाना था कि आपने जैसे भागवत की 3 भाषा सुनी ना, कौन सी? लौकिक, विचित्र और समाधि। महामती प्राणनाथ जी की वाणी में आपने कितना सुना? 3। कौन कौन सी वाणी? जोश वाणी, बेहोश वाणी और होश की वाणी। ठीक है। जोश की वाणी है कि जब चौपाइयां उतरती है ना, उन चौपाइयों को जैसे रास प्रकाश वगैरह में है ना, वो जोश की वाणी, सारी के सारी जोश की वाणी। पर अब जब बेहोश की वाणी हम कहते हैं ना, तो उस समय में तारतम नहीं बल्कि तारतम का तारतम करता है। जैसे एक चौपाई में सुनाता हूं, एक ही चौपाई में दोनों भाव होगा। हम ही आए ब्रजरास में, हम ही आए ईता, ये है एक ही चौपाई में दोनों भाव देखेंगे। ये है जोश की वाणी। और दूसरी पंक्ति जो है, यही तमाशा देख ही घरों बैठे तीता, ये तारतम नहीं, ये तारतम का तारतम हो गया, ये बेहोश की वाणी। और जैसे कहीं पे आपने मेरा ठाकुर के नाम से अवतरण किया, कहीं पे आपने जसिया के नाम से अवतरण किया, कहीं पे ललिता के नाम से अवतरण किया, इन सब प्रकरणों को कहा जाता है, जिसको हमने क्या माना? ये होश की वाणी है। और महामती प्राणनाथ जी सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज, जब से सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज अवतरण हुए हैं ना, तभी से ही ब्रह्मलीला शुरू हो गई। उनको हम ये नहीं कह सकते कि ये सपने की वाणी और ये वाणी, तभी से ब्रह्मलीला शुरू हो गई है। और उसी बीच किनका अवतरण होता है? महामती प्राणनाथ जी का। इसलिए ब्रज में जैसे जिस दिन श्री कृष्ण प्रकट हुए 11 वर्ष के 52 दिन तक की लीला मानी जाती है ब्रह्मलीला, तो 120 वर्ष तक जिस दिन सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज प्रकट हुए, उसी दिन से कौन सी लीला शुरू हो गई? ब्रह्मलीला। यदि उस ब्रह्मलीला के संदर्भ में और ब्रह्मलीला के संदर्भ से जो संदर्भित जो वाणी है, प्रकरण है, उसके ऊपर में कोई यदि अंगुली उठाता है, तो आपके अंदर यदि सामर्थ्य हो, क्षमता हो, तो रोको। उनकी उंगली काटने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जिनके वाणी के ऊपर में उंगली उठाई जाती है, जिनके वाणी के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कौन है? वो कौन है? सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो कौन है? पूरे विश्व ब्रह्मांड के नायक वो परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण है, श्री राज जी है, वो श्याम जी हमारे हैं। और उनकी वाणी के ऊपर में यदि कोई उंगली उठाने का कोशिश करता है, गलत भाव रखने का कोशिश करता है, वो यदि हम सहन करते हैं, उनको हम यदि आश्रय देते हैं, उनके पीछे पीछे हम दौड़ते हैं, उनके पीछे पीछे हम नाचते हैं, तो हम जैसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता है। इसलिए आप नोट करके रखेंगे कि हम जो भी कुछ हो, हमारे बाप दादों ने जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस समय में माथे पे चढ़ा करके क्या ले आए थे? रुपया पैसा ले आए उठा कर? क्या जमीन उठा करके ले आए? क्या क्या लेकर के आए? ये धरोहर। क्योंकि उनको पता था क्या है यह तारतम, ये निधि निर्मल अति घनी जो दिए साथ ने सार, ये हमारी संपत्ति है। पूरे विश्व ब्रह्मांड का धरोहर है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की ये संपत्ति है। और उस संपत्ति के ऊपर में यदि किसी की गलत निगाहें जाती है, गलत भाव जाता है, और वो यदि हम सहन करते हैं, उनके साथ हम जाते हैं, उनको हम प्रश्रय देते हैं, तो हम कैसे हैं खुद आप देखेंगे अभी एक दृष्टांत के माध्यम से। इसलिए आप याद रखें, ये जागनी में विक्रम संवत 1638 से ही ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म लीला की शुरुआत हो गई। ये विश्वास है विश्वास? सबको विश्वास है? यदि आपको विश्वास है तो आप देखो, किसी व्यक्ति के लिए कोई मर मिटने के लिए तैयार होता हो,
और यहाँ पे स्वयं धाम धनी की वाणी है, परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की वाणी है, तारतम है। और उस तारतम के अंदर में जो स्वयं उन्होंने फुरमाया है, बताया है, उसके ऊपर में चलने की ताकत हम और आप में नहीं है। हम किसी के पीछे आंख पे पट्टी बांध करके दौड़ने के लिए ताकत हमने बनाई है। हमारा आपको समझना चाहिए इसका भाव। इसलिए आज मैं 2 दृष्टांत आपको कहने वाला हूं, जो यहाँ पे आपको दिखाया गया ना, घर वापसी गांधर्व सेन से। एक पहले दृष्टांत जो मैं यहाँ सुना चुका हूं, फिर भी आज सुनाऊंगा। एक बहुत बढ़िया, यहाँ पे वो दिखेगी वो चौपाई, दोहा। अपने अपने सब कहीं, वो दिखेगा वहां पे, दिखा हुआ है। अपने अपने सब कहें, साची कहे न कोई। देखिए क्या कह रहे, अपने अपने सब कहे, साची कहे न कोई। अब दूसरी पंक्ति देखिए, जो खास हम सबों को ये पंक्ति झकझोर रहा है, हम सबों को झकझोर रहा है। पूरे प्रणामी आलम के लिए मैं कह रहा हूं। दूसरी पंक्ति, झूठ साच का न्याय तो बिन विद्या न हो, झूठ साच का न्याय तो बिन विद्या न हो। यदि विद्या नहीं है ना, तो कोई भी ठग करके चला जाएगा। और इसमें यही चीज बताया, झूठ और सही, मैं क्या कह रहा हूं वो भूल जाओ, दूसरे क्या करे वो भूल जाओ। पर महामती प्राणनाथ जी महाराज क्या कर रहे हैं, उनकी वाणी क्या कर रही है, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज क्या कर रहे हैं, महामती लालदास जी महाराज क्या कर रहे हैं, वह देखो। प्रातः काल के शिविर में आपने सुना ना, सिंहासन के ऊपर में कौन विराजमान है ना। अब आपको विश्वास हुआ। अब आपको यह ध्यान रखना है कि जब हम बोलेंगे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, तो पूरे प्रणामी आलम में, पूरे प्रणामी आलम की भूल में कहता हूं कि हम लोगों ने, राज समाजी बहुत प्रिय है, श्याम समाजी, राज ठकुरानी बहुत प्रिय हैं, पर उस प्रियता के साथ साथ में क्या हुआ, तो हम लोग जो मूल नाम, असल नाम है, उससे हम दूर हो गए। और हमको ये लगने लगा कि भाई राज समाजी कोई अलग हैं और राधा कृष्ण कोई अलग हैं। और लूटने वाले ने खूब डमरू बजा बजा करके लूट लिया कि ब्रजरास वाला नाम कृष्ण है और ब्रजरास लीला तो वहां अखंड हो गई। ऐसा कह करके आपको भरमा करके आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, आपकी भक्ति के ऊपर में उन्होंने पानी फेर दी, आपकी साधना को उन्होंने गर्क कर दिया। और इसीलिए चौपाई हमें दिखाना पड़ा आपको कि अपने अपने सब कहें, साची कहे न कोई, झूठ साच का न्याय तो किसके बिना नहीं होगा। अपनी विद्या क्या है, आज ही बात है, ब्रह्म विद्या देवी। देवी कौन है, ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या कौन है, 18,758। ये क्या है, तारतम वाणी, ये विद्या है, ब्रह्म विद्या है। इसलिए आप याद रखेंगे, ये जो दोहा बता रही ना, अपनी अपनी सब कहे, साची कहे न सच्ची कहे न कोई, झूठ साच का न्याय तो बिन विद्या ना होय। इसके ऊपर में एक सुंदर सा दृष्टांत है। किसी संत ने कहा कि एक राजा, उस राजा के दरबार में सारे होते ना रत्न, सब 4-5 बहुत अच्छे अच्छे विद्वान थे, बहुत सम्मान देते थे। राजा साहब बहुत अधिक पढ़े लिखे शास्त्रज्ञ नहीं थे, शास्त्र को जानने वाले नहीं थे, इसलिए पंडित विद्वान को रखते थे। किस समय में क्या हो जाए, सब कुछ जानने के लिए, ग्रह नक्षत्र को जानने के लिए, समाज कैसे क्या कहते हैं अपने राज्य को विस्तार करना है, किस तरह के पूजा पाठ करना है, कोई आज्ञा शास्त्रार्थ करने के लिए उनके साथ में किस तरह के वाद विवाद करना है, इसलिए रखते थे। बहुत अच्छा चल रहा था, वो लोग आते थे, पूजा पाठ करते थे। और पूजा पाठ करते समय वो संस्कृत का एक सुंदर सा श्लोक बोला करते थे। एक पंडित जी महाराज जो पढ़े लिखे कम थे, पर वो चालाक थे। चालाक समझते हैं, चालाक समझते हैं। हाजी भूषण जी क्या होता है, ये तो पूछ सकता हो ना, इससे तो नहीं घबराएंगे ना आप। फिर ऐसा ना कहना कि घबरा करके महाराज जी ने पूछ दिया इसलिए नहीं आऊंगा, है।
चालाक समझते हैं? चंद्र भैया बताइए क्या होता है चालाक? चालाक होशियार नहीं होता है, जो अपना स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता हो, गलत बात को सही करके सही को गलत बना करके अपना स्वार्थ सिद्ध करता हो ना, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? चालाक कहा जाता है। बनना है क्या किसी को? बनना है? और जो कोई बन गया दिख गया तो उनके पीछे दौड़ना है। अब आप देखिए ये क्या हुआ, पंडित जी को पता चला तो पंडित जी आए, कम पढ़े लिखे पर चालाक था। चालाकी क्या? तो सबसे पहले पूछ लिया कि भाई ये राजा कैसे, तो कहे बहुत बड़े दानी है, तो इनके दरबार में, तो कहते हाँ पंडित जी महाराज सब रहते हैं। उनका आना कब होता है तो बता दिया कि सुबह यहाँ पे 7:30-8 बजे आ जाते हैं। जाते कब हैं? 11 बजे के आसपास में चले जाते हैं दक्षिणा उक्षणा लेकर के। कहा कि चलो ठीक है। पंडित जी चालाक। जब उनको पता चला कि दरबार से अब सारे पंडित चले गए, तो इसके बाद में पंडित जी बहुत अच्छे ढंग से धोती कुर्ता पहने, त्रिपुंड लगाए हुए, माला वाला पहन करके, चंदन उंदन लगा करके पहुंच गए। अब जब राज दरबार में कोई पंडित वेशभूषा से जाए ना, तो राजा का कर्तव्य होता है उनका सम्मान करना। खूब अच्छे ढंग से उनका सम्मान किया गया, आसन देकर के बैठाया गया, सेवा हुई उनकी। और इसके बाद में पूछा कहाँ से आए, कैसे आए, तो उन्होंने सब कुछ बताया कि मैं ऐसे वैसे नहीं, मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ। राजा साहब ने कहा कि खूब खूब धन्यवाद, हमारे दरबार में भी बहुत अच्छे अच्छे पंडित है 5-7, और उसमें 2 तो ऐसे पंडित है कि पूरे संसार में उनका नाम सब जानता है, इतने बड़े पंडित। अब जो चालाक था ना उससे सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हाँ राजन मैं जानता हूं कैसा पंडित है। क्या जानते हैं प्रभु? क्या वैसा पंडित कि सुबह में जो पूजा पाठ का समय होता है, उस समय में राज्य को वृद्धि करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रजा को खुश रखने के लिए भगवान का पूजा पाठ करके और ऐसा कुछ करना चाहिए, पर सुबह सुबह आकर के आपसे वो पैसा मांगता है। किसने कहा? चालाक। क्या कहा? पैसा मांगता है। जैसे आप लोग कहते हो कि ये महाराज सब जब आते हैं ना, तो किस लिए आते हैं? किस लिए आते हैं? आप कहते हो? कहते हो? हाँ तो मैं याद दिला देता हूं यदि कहते होंगे तो। कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहा कि हाँ, और उन्होंने सब इंक्वायरी कर लिया था, क्योंकि जो चालाक होता है ना वो सब कुछ पता कर लेता है। उन्होंने कहा कि आपके जितने भी पंडित है वो पंडित आकर के राज दरबार में ये संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, तो वो संस्कृत का श्लोक आपको यहाँ पे दिखेगा। उन्होंने कहा कि कौन सा? तो कहा कि ये शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम। देखिए क्या बात है, ये जोरदार तालियां बजा दिए इस स्मार्ट, इसको क्या कहते हैं, बोर्ड के लिए। हाँ देखिए सब कुछ दिखाता है। क्या लिखा है? शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न बदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। चालाक पंडित ने कहा कि ये श्लोक बोल करके आपसे वो पैसा मांगता है। राजा पढ़ा लिखा कम था, उसने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है? कहा कि हाँ। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करने के लिए है। कहा कि नहीं नहीं राजा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा, इस श्लोक से वो हर रोज आकर के आपसे पैसा मांगता है। कि ऐसा कैसे हो सकता है? कहा कि हाँ। कहा कि चलो मैं पढ़ाता हूं। और फटाफट चालाक पंडित ने क्या किया, अपने चालाकी से श्लोक का अर्थ उनको समझाया। क्या? शुक्लांबरधरम, शुक्ल का अर्थ होता है श्वेत, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, धर्म का अर्थ होता है धारण करने वाले। एक नोट निकाल लिया, रुपया, और कहा कि देखो ये है ना सफेद। राजा को इतना नहीं पता चला, नोट दिखा करके कहा कि ये सफेद है ना। राजा ने कहा कि हाँ। तो कहा कि ये शुक्लांबर धर्म हो गया, ये बस रुपया। कहा कि हाँ तो हो गया। तो कहा कि विष्णु, तो कहा पता है आपको
ये रुपया जो है, यदि आप चेक बनाना चाहे तो, या डाक बन कुछ भी जाना, आज आपके जेब में है, मार्केट में गए, दूसरे के पास में चला गया, दूसरे के पास तीसरे में चला गया, तीसरे से चौथे में चला गया, पूरे विश्व के अंदर में चाहे तो इसको आप भ्रमण करवा सकते हो, घुमा सकते हो। तो विष्णु का अर्थ उन्होंने कहा ये हर जगह वो प्रवेश कर सकता है। कौन? पैसा रुपया दिखा करके कहा कि ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाला है और सर्वत्र व्यापक है ये पैसा। कहा शशि वर्णम। शशि का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा। चंद्रमा कांति के लिए, सौंदर्य के लिए बहुत फेमस है, वह चंद्रवर्ण है। शशि वर्णम कहा कि नया नोट हो ना, नया नोट हो ना तो भले आप कम दें, पर नया नोट रहता है ना तो लोग खुश हो जाते, अरे नया नोट मिल गया। कहा कि देखो कितना चमकता हुआ, शशि वर्णम, ये रुपया। इसके बाद कहा कि प्रसन्न वदनम का क्या अर्थ होगा? तो उन्होंने कहा कि यदि पैसा का सिर्फ चिंतन करो ना, चिंतन, तो चिंतन करने से, सोचने से ही चेहरे के ऊपर में मुस्कुराहट आता है, चमक जाता है। इसलिए प्रसन्न वदनम चिंतन करने से हो जाता है। और इसके बाद में कहा कि ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, और यदि वह पैसा मिल गया तो मिल जाने के बाद में क्या है कि जितने भी विघ्न बाधा है ना, सारे के सारे दूर हो जाते, पैसा से सारा काम हो जाता है। राजा को लगा कि ये तो बहुत अच्छे पढ़े लिखे पंडित विद्वान है। हमारे यहाँ 7 पंडित, जो कुछ 2-4 ऐसे हैं कि पूरे विश्व में विख्यात हैं, वो आज तक तो नहीं समझाया, और 1 घंटे के अंदर में उन्होंने श्लोक को पढ़ा लिखा करके समझा करके ट्रेंड कर दिया। खुश हो गए। पर उनको पता है कि मैं कहां तक हूं। अब उन्होंने धीरे से कहा कि राजन अब तो मैं आपसे विदा लेना चाह रहा हूं। राजा ने कहा ये प्रभु ऐसा न करे, आप जैसे बड़े पंडित वहीं मैंने देखा, इसलिए आप हमारे राज्य में ही रहें, हम आपको नहीं जाने देंगे। चालाक पंडित ने कहा कि आपको नहीं पता, मैं इतना बड़ा हूं कि हर जगह हमारी जरूरत होती है, इसलिए मैं रुक सकता। अब बार बार जब वो जिक्र किए नहीं रुके, तो राजा को इतना बढ़िया श्लोक पढ़ा दिया था, इसलिए बढ़िया सा दक्षिणा भी कवर में बंद करके दिया। और इसके बाद में वो सोचे कि दूसरे पंडित आए उससे पहले यहां से सक जाना चाहिए। निकल गए, और जब निकल गए, हाँ कोई बात नहीं, बजाओ, उनके लिए बजाना। दूसरे दिन प्रातः काल जब दरबार के पंडित लोग आए ना, तो राजा ने एक एक पंडित जी को बुलाया और बुला करके कहा कि ये जो संस्कृत का श्लोक आप हर रोज बोलते हो ना, इसका अर्थ समझाओ। तो वो जो सही में अर्थ था वही समझाया। क्या समझाया? शुक्लांबर धरम, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, और कैसे तो शशि वर्णम, चंद्र वर्ण के, वह कैसे तो चतुर्भुज। हाँ, चतुर्भुजम को तो रह गया। चतुर्भुजम का अर्थ उन्होंने क्या समझा दिया कि 1 रुपये में कितने चौवन्नी होते हैं, वो भी समझा दिया। चालाक का काम है, वो पहले से तैयारी रखते हैं। तो अब जो पंडित जी आए तो उन्होंने पूछा कि भाई श्लोक का अर्थ क्या? तो पंडित जी ने कहा कि श्वेत वर्ण को धारण करने वाले, चंद्रवर, चंद्रमा की तरह कांति वाले, 4 हाथ वाले जो भगवान विष्णु है, जो सदैव प्रसन्न वदनम, खुश रहते हैं, उनको ध्यान करना चाहिए। उससे क्या होता है? तो सर्व विघ्नोपशांत, ये सभी विघ्न बाधाएं, जैसे अर्थ करके सुनाया ना, वास्तविक अर्थ कहा कि गलत, कहा कि जाओ दरवाजे से बाहर। 1 को किया, 2 को किया, 4 को किया, 7 पंडित को बाहर निकाल दिया, ढिंडोरा पिटवा दिया कि संस्कृत के श्लोक को अर्थ जो बताएंगे उनको इनाम, जो नहीं बताएंगे उनको जेल भेज दिया गया। बहुत सारे पंडित आए, सबको पता था, सही अर्थ बतावे, सबको कहते कि नहीं ये गलत है, सबको भेज दिया। एक पढ़े लिखे भी थे और चालाक भी थे। उन्होंने देखा कि भाई 1 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया, ये राजा ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो जब आया तो पूरे राज्य में घूम करके सब कुछ पहले पता लगा लिया कि भाई ये क्या हुआ। तो उनको पता चला कि कोई चतुर चालाक पंडित आकर के और इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ उसने रुपया समझा दिया है राजा के दिमाग में, और जो लोग रुपया का अर्थ नहीं समझाता है उनको यहां से भगा दिया जाता है, दंड दिया जाता है। और पढ़े लिखे थे, कहा ये तो गड़बड़ है। उन्होंने फिर अपनी चालाकी से, और चालाकी से राजा के पास में जाकर के कहा कि क्या है राजन, कैसे हो? पूछा कि सब ठीक ठाक। क्या आप? तो हाँ मैं पंडित हूं।
तो पंडित है तो आप कैसे आए? कहा कि संस्कृत का श्लोक का अर्थ बताऊंगा। कहा कि चलिए ठीक है, ये बताइए। और जब संस्कृत का श्लोक का अर्थ बताने के लिए आए तो पंडित जी ने पहले क्या कर दिए, पढ़े लिखे थे, चालाक भी थे, उन्होंने क्या कहा कि जिस किसी ने भी आपको दिल दिमाग और मस्तिष्क में इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ रुपया समझाया है ना, वो रुपया हकीकत में नहीं है। तो राजा को आश्चर्य हुआ कि अब तो वो सही अर्थ भी नहीं बता रहा है जो अन्य पंडित बताते जो अर्थ है। कहा कि क्या अर्थ होता है? तो चतुर पंडित जी ने कहा कि इसका अर्थ दही बड़ा होता है। वो लेकर के गए थे, क्या कहा? दही बड़ा, और लेकर के गए थे, सब कुछ साधन तैयार लेकर के गए थे, और एक बड़ा को निकाला और हाथ में लेकर के कहा कैसे ऐसे कैसे होगा? कि हाँ दही बड़ा है, आप देखो। कहा कि बड़ा, देखा हाँ। कलर? तो कहा कि बादामी ब्राउन कलर है, और उसको दही में डुबो दिया। तो दही बड़ा को जब दही में डुबो दिया जाता है तो उस बड़ा का कलर कैसा हो जाता है? हो जाता है ना। अब वो पंडित जी क्या समझ रहे हैं कि आपको जो उसने रुपया समझाया है, यहाँ पे क्या है? शुक्लांबर धर्म, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले। तो रुपया तो श्वेत वस्त्र को धारण नहीं किया ना, रुपया तो खुद अपने आप में श्वेत है ना। कहा वो गलत है, अब मैं दिखाता हूं। कहा कि देखो ये बड़ा ब्राउन कलर है ना, बादामी कलर, दही में डुबो दिया। कहा कि देखो इस बड़ा ने क्या किया? श्वेत वस्त्र को अब धारण कर लिया। कहा कि बिल्कुल सही है। इसके बाद कहा विष्णु का अर्थ बताओ। तो कहा कि दही बड़ा जब खाते हैं ना, मुख में ले जाओ तो दांत से करना पड़ता है, जीभ को हिलाना पड़ता है। कहा कि धीरे से आप डालो, मुख में प्रवेश करके पेट में चला जाता है, विष प्रवेश धातु। कहा कि चलो ठीक है। कहा कि ये शशि वर्णम। तो कहा कि देखो जब ये श्वेत वस्त्र हो जाता है ना तो चंद्रमा की तरह कांति आ गई, किसमें? दही बड़ा में। वो भी घटित हो गया। कहा कि चतुर्भुजम क्या है? चार भुजा। तो कहा कि चतुर्भुजम का अर्थ चार हाथ वाला नहीं है। ये जो दही बड़ा है कौन इसको खा सकता है? तो कहा जो चतुर लोग होते हैं, होशियार लोग होते हैं, वो इसको खा सकते हैं, बाकी गमार खा सकता। राजा खुश हो गए कि बात सही सही है। कहा कि प्रसन्न बदनम। तो राजा से कहा कि प्रसन्न बदनम का अर्थ होता कि अभी तो मैंने आपको सुनाया, और दही बड़ा सुन करके आप खुश हो जाते हो कि नहीं खुश हो जाते हो? यदि घर में पता चल जाए, बाहर आप हो, और यदि आपको फोन करके बता दिया कि आज घर में तो दही बड़ा बना है, तो पानी टपकना शुरू हो जाता है। राजा से कहा कि प्रसन्न बदनम मतलब सिर्फ सुन करके ही प्रफुल्लित हो जाता है मन, दही बड़ा नाम सुन करके ही खुश हो जाते हैं। कहा कि भाई ये सर्व विघ्नों पर शांत है। कहा कि यदि वो मिल जाए ध्यान करने से, यदि खुश हो जाते हैं, ध्यायेत मतलब ध्यान करने से, प्रसन्न बदनम खुश हो जाते हैं, सिर्फ दही बड़ा को चिंतन किया तो। और यदि मिल गया खा लिए तो क्या था? सर्व विघ्नों पर शांत। ये जो खुशकी का रोग होता है, गला सूखने का, वो उससे ठीक हो जाता है। अब राजा साहब ने कहा कि ये सही है। उससे कहा कि पंडित जी अब आपको मैं अपने दरबार से जाने दूंगा नहीं। पंडित जी चालाक थे, पढ़े लिखे थे। कहा कि इसलिए तो मैं आया हूं। पंडित जी ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, पर एक शर्त हमारा। तो कहा कि बोलिए। आप हमसे यदि पढ़ोगे संस्कृत की भाषा, जिसमें संस्कृत का ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, संस्कृत का लिटरेचर भी पढ़ाऊंगा, और संस्कृत का डिक्शनरी भी मैं पढ़ाऊंगा, संस्कृत में होता है, तो मैं रहूंगा। राजा ने कहा तो इससे बढ़कर के क्या बात है, आप रहिए, मैं आपसे पढ़ूंगा। और फिर उस दरबार में पंडित जी महाराज रहे 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रह करके उनको ट्रेनिंग दिया गया। और फिर वो संस्कृत का ग्रामर भी पढ़ लिए, संस्कृत का क्या लिटरेचर भी पढ़ लिए, और डिक्शनरी भी पढ़ ली। और पढ़ने के बाद में एक दिन संजोग से राजा को ये इच्छा हुई कि चलो आज इस संस्कृत के श्लोक का अर्थ मैं खुद करूं। और जब संस्कृत का श्लोक खुद करने के लिए बैठा ना, तो संस्कृत का श्लोक का अर्थ न तो पैसा था और न दही वड़ा था। तो गुस्सा हो गया। उसने तुरंत ऑर्डर किया कि पंडित जी को बुला करके ले आओ। पंडित जी आ गए और पंडित जी से कहा कि पंडित जी आज आपको फांसी की सजा होगी। कहा क्यों?
तो कहा कि आपने इस संस्कृत का श्लोक मुझे गलत पढ़ाया, आपने पढ़ाया दही बड़ा। तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैंने आपको दही बड़ा इसीलिए पढ़ाया कि दही बड़ा यदि नहीं पढ़ाया रहता ना तो आप रुपया से बाहर आते नहीं। इसलिए आप वहां बोलेंगे क्या, अपनी अपनी सब कहें, साची कहे न कोई, झूठ साच का न्याय तो बिन विद्या न हो। क्या हुआ, पढ़ाया ना उनको, विद्या आ गई ना। तो विद्या आ जाने के बाद में संस्कृत का श्लोक का जो अर्थ पहले विद्वान लोग किया करते थे, अब उनको क्या पता चला कि कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं ना उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है कि नहीं होता है। और इसमें जब उन्होंने पढ़ाया तो उसमें पढ़ाने के बाद में कहा कि यहाँ पे तो भाई सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, सारे तो सारे क्या कहते हैं विशेषण ही है। तो विशेषण से कैसे होगा, कोई विशेष तो होना चाहिए। अब वो पढ़ के पंडित हो गए और जब संस्कृत का श्लोक का अर्थ उन्होंने शुरू किया तब उसको पता चला कि जो विष्णु है ना ये क्या है, सब्जेक्ट है, विशेष्य है। और इस भगवान विष्णु के ही सारे क्या है, विशेषण है। शुक्लांबरधरम, श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले कौन, भगवान विष्णु। वो कैसे हैं, तो शशि वर्णम, वो कांति वाले, शशि चंद्र वर्ण की तरह कांति वाले हैं। और हाथ उनके कितने हैं, 4 भुजा वाले हैं। और सदैव कैसे रहते हैं, प्रसन्न वदनम। ऐसे भगवान विष्णु को ध्यान करने से क्या होता है, तो सर्व विघ्नों पर शांत, ये सभी विघ्न बाधाएं शांत हो जाते हैं। वह अर्थ राजा ने खुद किया, खुद किया। आपको क्या समझना है कि आपको मैं क्या पढ़ाता हूं, क्या सुनाता हूं, वो आप भूल जाओ। पर कल से आप देखेंगे, कल का सब्जेक्ट होगा प्यूलाए बेन दोई, जो आपको भरमाया जाता है वो। और महामती प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा, वो कल होगा प्रातः काल में। सायंकाल का जो सब्जेक्ट होगा वो होगा लौकिक नाम दो मिटाई के। उसका क्या अर्थ, महामती प्राणनाथ जी की वाणी को खुद आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चले। और इसके बाद आप देखेंगे कि सही में कौन आपको लूट रहा है, कैसे आप लूटे जा रहे हैं, कितने गंदे रास्ते पे आप जा रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी के वाणी के लिए, वाणी के भाव के लिए महामती प्राणनाथ जी ने जिन स्वरूपों की चर्चा की है, जिन स्वरूपों के लीला के अंदर में अमृत परम धाम का भरा पड़ा हुआ है, उसके प्रति आपके दिल में कितना नफरत पैदा कर दिया गया है। वो ऑपरेशन आप खुद अपने आप करेंगे। कैसे, इस राजा की तरह। पर कब, बिन विद्या न, ये विद्या कौन सी है, ब्रह्म विद्या अपने पास में। ब्रह्म विद्या के लिए क्या करना पड़ता है कि आप एक मरे व्यक्ति, सारे व्यक्ति, कुचले हुए व्यक्ति के पीछे आंख बंद करके दौड़ते हो। और जो पूरे विश्व ब्रह्मांड को अखंड करने के लिए आए हैं, ऐसे सदगुरु श्रीदेव चंद्र महामती प्राणनाथ जी आपके लिए कुछ भी नहीं है, उनकी वाणी आपके लिए कुछ भी नहीं है। अरे आपको तो उसके ऊपर में कुर्बान करना चाहिए। इसीलिए सूर्य नारायण ने यह संकल्प लिया है वापसी की बात। और मैंने छोटा सा प्रश्न किया, छोटा सा प्रश्न। कभी कभी लोग कहते हैं कि आपने महाराक्षस कहा, आपने ये कहा, आपने वो कहा। मैंने उनसे कहा, अपने वीडियो में भी मैंने कहा कि यदि भगवान कृष्ण, विष्णु कृष्ण को कोई यदि कुछ कहता है, उनसे लड़ने वाले होते हैं, भगवान राम से लड़ने वाले होते हैं, भगवान गोलोकी कृष्ण से लड़ने वाले हो, उस कंस को आप क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते कि नहीं कहते? रावण को क्या कहते हैं? पर रावण को यदि कोई पूजता है उनके ग्रुप, कंस को यदि कोई पूजता है उनके ग्रुप, तो उनको भी तो अत्याई कहेंगे ना, राक्षस कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो हमने क्या कहा, क्यों कहा अक्षरातीत धाम में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा जिनकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण सदगुरु श्रीदेव चंद्र और महामती प्राणनाथ जी के लिए जो अनर्गल प्रचार करेगा, उनके द्वारा अवतरण किए गए मंत्र को यदि कोई काट छांट करेगा, वो क्या होगा? वो महापातक नहीं होगा, वो महाराक्षस नहीं होगा। उनको क्या करें, हम आरती उतारें? उनको आरती उतारा जाएगा? उनके लिए क्या कहा जाए? अरे जो भी कुछ कहा गया उनके लिए
बहुत कुछ कम कहा गया। और मैं तो कहता हूं कि सबसे बहुत बड़े गुनहगार वो हैं जिन्होंने स्वरूप साहब के अंदर में सबसे पहले ये नाम मंत्र लिखा ना, उससे बढ़कर के आतताई और उससे बढ़कर के महापापी दुनिया के अंदर में कोई भी नहीं हो सकता है। और आज यदि वह स्वरूप साहब जहां भी कहीं है तो मैं आज भी कह रहा हूं डंके की चोट पे कि समाज को बैठना चाहिए, वाणी बीतक लेकर के बैठना चाहिए और इसके बाद में डिसाइड करना चाहिए, निर्णय करना चाहिए कि इसे हमें अभी बंद करना है या नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं जय हो। गुनहगार वो हैं। और किस समय में आतंकवादी नहीं रहा, किस समय में महापातक नहीं रहे, किस समय में महाराक्षस नहीं रहे, हर समय में रहे, चाहे सतयुग होता है, त्रेता होते हैं, द्वापर हो, हर के लीला के अंदर में रहा है। और उस लीला के अंदर में रहने वाले को महामती प्राणनाथ जी ने दज्जाल शब्द को प्रयोग किया। मैं नहीं करता हूं प्रयोग उसको, क्यों नहीं करता हूं? क्योंकि उस दज्जाल शब्द का प्रयोग किया हम लोग ने खा पी करके ऐसा पचा दिया कि हमारे ऊपर में उसका कोई असर ही नहीं पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि वो व्यक्ति इतना नफरत करने वाले जिसने तारतम मंत्र के, आप मसौदा पढ़ के देखो ना, एक हर्फ को भी चेंज करने के लिए मना किया गया है। और यहां तो कल आप सुनेंगे क्या, प्यूलाए बेरदोल तारतम सुनेंगे क्या है, आप सुनेंगे लौकिक नाम दो मिटाई के, वो आप सुनेंगे। आप ये देखेंगे कि सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज कैसे श्री कृष्ण है, मैं नहीं, वाणी दिखाएगी आपको। ये दिखाएंगे वाणी के महामती प्राणनाथ जी महाराज, जिनको हम कहते हैं प्राणनाथ जी कहते हैं, वो कैसे कृष्ण है, उनके हृदय में कैसे कृष्ण बैठे हुए हैं, वो कौन दिखाएगी? ये वाणी आपको दिखाएगी। आपके आंख से पर्दे हटाए जाएंगे, पर कब? कि बिन विद्या न होय। वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? कि अपनी अपनी, मैं कह रहा हूं वो भूल जाना आप, अपनी अपनी सब कहें, साची कहे न कोई, झूठ साच का न्याय तो बिन विद्या न। विद्या आपको लेनी ही पड़ेगी। समाज आपको भटका रहा है तो आपको अपने आप को जागृत होना पड़ेगा। इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने क्या नाम रखा है? जागनी। संपूर्ण श्री कृष्ण प्रणामी धर्म का जो दर्शन है, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जो अवतारी पुरुष है, उनका एकमात्र लक्ष्य क्या है? जागनी। और जागनी किसको? एक जग गए हम सोए हैं तो हमारी जागनी हो जाएगी? हर एक एक को अपने बुद्धि के ऊपर में जो डाली गई नींद की पर्दा, उस पर्दा को हटा करके देखना है तो आपको सब कुछ दिखेगा। इसलिए सूर्य नारायण की बात न माने, बल्कि जो वाणी कह रही है, वाणी में जो चौपाइयां बता रही है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इसलिए उस राजा ने क्या कहा कि भाई इसमें कौन? श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले, शशि वर्ण, चार भुजा वाले, प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले सदैव, उनको ध्यान करने से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती। कब पता चला उनको? कब पता चला? जब पढ़ा ना, तब ना। पढ़ने के बाद में उन्होंने किसी पंडित से पूछा क्या? उसको पता चला ना कि सही क्या है, गलत क्या है। तो आपको कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? ये वाणी इसलिए पधराई गई है। वाणी के अंदर में चौपाइयां आपको दिखाएगी, चौपाई आपको खुद बताएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। चौपाई के अंदर का स्वरूप अपने आप आपके पास में आएगा। पर कब? कि जब वाणी के प्रति, सदगुरु श्री देवचंद जी के प्रति और महामती प्राणनाथ जी के प्रति विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, ईमान होगा, तभी आप सफल हो जाएंगे। पर आप तो नाम लेंगे वाणी, नाम लेंगे सदगुरु श्री देवचंद जी, नाम लेंगे महामती प्राणनाथ जी, और फिर इसके बाद में जब ऐसी बात करेंगे तो हम और आपके लिए चौपाई निकलेगी। कौन सी? जो उन्होंने कहा ना कि वैकुंठ जासी की, वो याद रखिएगा, वो याद रखिएगा। महामती प्राणनाथ जी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। जैसे प्रातःकाल हमारे पूर्व प्रधान जी ने कहा ना, वो क्या बताते हैं? राजनीति की बात की ना। अब महामती प्राणनाथ जी गए हैं हरिद्वार में निष्कलंक बुद्धावतार के रूप में जाहिर होने के लिए, और उनको यदि किसी व्यक्ति ने कह दिया कि राजनीति किया वहां, और राजनीति में उन्होंने कंचन बन के सिंहासन पे श्री कृष्ण की बात की, तो इस श्लोक को बनाने वाले कौन? प्राणनाथ जी थे। जो श्लोक आपने प्रातःकाल पढ़ा क्या था? राधया सह श्री कृष्णम युगलम सिंहासने
स्थितम पूर्वोक्तम रूप लावण्यम दिव्य भूषा सृगंबरम। ये किसने बनाया? प्राणनाथ जी ने बनाया बराह संहिता में। और जो लोग आपको भरमा रहा है उन्हीं के टीका वहीं के प्रकाशन में आप लोगों ने पढ़ा ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? सिंहासन के ऊपर में राधा कृष्ण विराजमान है। और इसके बाद में आपसे क्या कहा जा रहा है कि परम धाम में कृष्ण नहीं है, परम धाम में राधा नहीं है। पर प्राणनाथ जी ने पूरे दुनिया को डिंडिम घोष डंके के चोट पे क्या कहा कि कंचन बन के सिंहासन के ऊपर में विराजमान जो परमात्मा है, उस परमात्मा का जो सुंदर वस्त्र से, आभूषण से, मालाओं से सुसज्जित होकर के, सुंदर रूप लावण्य से सुसज्जित होकर के किनके साथ बैठे हुए सिंहासन पे? राधा और कृष्ण दोनों युगल स्वरूप होकर के बैठे हैं। फिर भी हम आंख पे पट्टी बांध करके बैठे हैं। हमको कृष्ण नाम में जयकारा लगाने में शंका होती है, शर्म आती है। राधा नाम से हमको डर लगता है। और यदि कुछ दो चार उस तरह के लोग बैठे हो जिनको मैंने एक नाम दिया है दयासर के अनुयायी, दयासरवादी, वो यदि चार पांच आपके पास में आकर के बैठ जाए तो आपके सारे शरीर कांपने लगते हैं, पसीने निकलने लगते हैं। आप इस मंदिर में भी बैठ करके कृष्ण कन्हैया लाल की जय नहीं बोलते हैं तो एक दिन यदि आज आप नहीं जगेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन जैसे आप लोगों ने भगाया था, कहीं ऐसा ना हो कि आप सबों को भी यहां से भगा दिया जाए। और मैं खास करके कहता हूं, इन बहनों से कहता हूं, इन माताओं से कहता हूं कि वो जाते हैं कि क्या होता है वहां, तो हमको ये सुनने को मिलता है, अरे भाई आप जाते हो पर वहां पे जो विष घोल करके डाला गया है वो भी आप सुनते हो, वो भी आपके मन मस्तिष्क के अंदर में आता है, वो भी आपके बुद्धि के अंदर में आता है। और वही जहर फिर आपके परिवार में फैलता है, वही समाज में फैलता है, जिसका नतीजा ये है आज कि यहाँ पे चार पांच लोग वो दयासरवादी यहाँ आकर के खड़े हो जाए, बैठ जाए तो आप कृष्ण कन्हैया लाल की जय नहीं बोलते हैं। आप दिल से पूछो, बोलते हो? आप नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि आपको शर्म आती है, क्योंकि आपके अंदर में धीरे धीरे वो विष प्रवेश कर गया है। तो आज महामती प्राणनाथ जी की वाणी आपको ऑपरेशन करके उस विष को निकाल रही, उस विष को बाहर निकाल रहा है, आपको निर्मल बना रहा है, आपको स्वच्छ बना रहा है। और फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि मैं तो हरिद्वार के धरती पे जाकर के कहा कि जुगल किशोर को जाप है तो क्या, तो कहा कि राधा कृष्ण जो सिंहासन पे विराजमान है उनका हम जाप करते, उनका जाप। अभी तो कल परसों आप देखेंगे लालदास जी महाराज किसकी पूजा करते थे, अभी तक का प्रसंग आता है ना जागनी के ब्रह्मांड में। आपको यह दिखेगा कि महामती प्राणनाथ जी जिनको कहते हैं ना वो कैसे कृष्ण हैं। आप जिनको महाराज क्या कहते हैं, बायजूराज महारानी कहते हो, कैसे राधा है, कैसे शादी हुई है इस कलयुग के अंदर में राधा कृष्ण। कौन से राधा कृष्ण? परम धाम के कंचन मन के सिंहासन पे राधा कृष्ण। इसलिए मैं कहता हूं बिन विद्या न हो, यह महत्वपूर्ण है। ये यदि आप अपने दिल में बैठा लेते हैं तो वाणी की चौपाई आपको अपने आप खुलती जाएगी, अपने आप देखते जाएंगे। आप देखेंगे कि जागनी ब्रह्मांड में चौथे पांचवें दिन में लीला करने वाले जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसे राधा कृष्ण है। वो सूर्य नारायण नहीं बल्कि वाणी आपको दिखाएगी, और वाणी से आप देखेंगे, आप अपने बुद्धि से देखेंगे और इसके बाद में कहेंगे कि सूर्य नारायण सही कह रहा है या गलत, वो आप कल और परसों के अंदर में देखेंगे। पर लालदास जी की बात मैं बता दूं आपको एक बार। लालदास जी महाराज पांचवें दिन की लीला चल रही, सूरत में आए महामती प्राणनाथ जी महाराज विक्रम संवत 1728 में 29वें गादी पर विराजमान हुए लालदास जी महाराज आए, और वहां पे लालदास जी महाराज महामती प्राणनाथ जी से चर्चा कर रहे हैं कि पोरबंदर में मैं आया, चर्चा हो रही है, उपदेश हो रहा है, लोग जागृत हो रहे हैं। पर दज्जाल तो हर समय में रहा ना, आध्यात्मिक आतंकवादी तो हर समय में रहा ना। वो लोग भी धर्मात्मा थे फिर भी निंदा करते थे, किसी को सहन नहीं होता। लालदास जी ने कहा कि वहां के वैष्णव लोग हमें क्या कहते हैं, पर्दा करते हैं, थाल रखते हैं, और क्या कहते हैं कि चूहे के पैर में घंटी बजा करके क्या कहते हैं, कौन आते हैं, कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं ना। अब कृष्ण का नाम वैष्णव लोग कह रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो कृष्ण की पूजा करते होंगे, तभी तो कह रहा है ना, तभी तो कह रहा है ना।
कल आपको मैं दिखाऊंगा वृत्तांत मुक्तावली में, जिस समय में गांगजी भाई अरब की यात्रा पे जा रहे थे तो श्री कृष्ण जी ने उनको दर्शन दिया, और श्री कृष्ण जी ने वृत्तांत मुक्तावली में लिखा, श्री कृष्ण जी ने दर्शन दे करके उनको फिर से सदगुरु श्री देवचंद जी महाराज के पास में भेजा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्री कृष्ण और राधा स्वरूपगत नाम है, सच्चिदानंद स्वरूप का नाम है, राज और ठकराने सत्ता का नाम है, श्याम और श्यामा अवस्था का नाम है। एक दृष्टांत आपने सुना क्या? ये जो है शुक्लांबर धरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये, और कब कि अपनी अपनी सब कहें सच्ची कहे न कोई, झूठ सांच का न्याय तो, इसलिए विद्या आपको लेनी पड़ेगी। हमारा आपके लिए क्या ले आए हैं परम धाम से? क्या ले आए? धनिज ले आए धाम से ये तारतम बने वचन, और ये क्या है? हमारी आपकी संपत्ति है, ये प्रॉपर्टी है, ये आप लेंगे अपने आप मिलता है। तो बांटने के लिए पूरे विश्व ब्रह्मांड को बांटा जा रहा है, और हमारे घर में ये संपत्ति है, पर उस संपत्ति को यदि हम निकाल करके नहीं देखेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो फिर विश्वास, श्रद्धा और ईमान से हम कैसे अटल हो जाएंगे? हम अटल नहीं हो पाते हैं। हम चले जाते किट्टी मनाने के लिए, किट्टी मना रहे, वहां से सीख करके आते हैं, वहां से दुर्गुण लेकर के आते हैं, वहां से दुर्भाष लेकर के आते हैं, फिर वही हम क्या करते हैं? अपने पतिदेव को, अपने बच्चे को डालते जाते हैं, और जिससे फिर हमारी दुर्गति होती जा रही है। इसलिए हम और आपको अपने आप को सोचना होगा, समझना होगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उस पंडित जी ने समझा दिया कि फांसी की सजा देनी है तो पहले उनको तो जिसने तुम्हें क्या सिखाया था? पैसा। और मैंने तो उस पैसे के जाल में से निकालने के लिए मैंने क्या समझाया तेरे को? दही बड़ा। और पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया, तब तुम समझ पाया कि इसका सही अर्थ क्या होता है। दूसरा एग्जाम्पल और है जिसके लिए मैंने कहा घर वापसी गांधर्व से। एक राज्य में एक राजा, व्यापारी सब रहते, उसी राज्य में एक कपड़े धोने वाला, कपड़े का जो व्यवसाय होता है धोने का, वो भी रहता, कपड़े धोता था, जिसको धोबी कहते, पैसा मिलता था। और वो इतना अच्छा धोता था, धोने वाले तो बहुत सारे व्यापारी होते हैं, पर वो इतना अच्छा धोता था कि अधिक से अधिक लोग उनको देता था। और जब बहुत सारे कपड़े आना शुरू हो गया ना, तो पीठ पे धो करके नदी तक ले जाना, फिर धो करके वापस ले आना, सुखाना और फिर इस्त्री करके देना, बहुत टाइम लगता था। उसने सोचा कि चलो थोड़े बहुत पैसा खरीद करके, पैसा लेकर के और एक जानवर खरीद ले। कपड़े धोने वाले जो जानवर होते हैं ना, उनके धो करके ले आने वाले, उनको क्या कहा जाता है? हाँ जी, हाँ। अब वो भी उसमें दिखेगा, ओ देखो दिख गया। अब वो गधे को ले आया, अब उसको क्या हो गया? खूब पैसा आना शुरू हो गया, खूब लाद करके ले जाता था, नदी में धोता था, धो करके ले आता था। और कपड़े को धो करके ले आता ना, सुखाने के टाइम में क्या है कि कपड़े सिकुड़ ना जाए ना, इसलिए क्या करते? जोर से क्या करते? उसको फटकारते, जो भी कुछ करते, उसमें से आवाज निकलती है। और वो आवाज जब निकलती थी तो गधा घास चल रहा था, वो आवाज जब सुनता था ना, तो वो भी उसमें स्वर मिलाता था। कभी कभी आप देखेंगे आरती उरती का टाइम हो, हमारे यहाँ तो सूरत में अक्सर मैं देखता हूँ कि जब वो नमाज करता है ना, तो आसपास के जो कुत्ते होते हैं ना, उसमें स्वर मिलाता है। हाँ, वो होता है स्वर मिला। गधा ने क्या किया? जब वो झाड़ता था कपड़े को, उसमें से आवाज लगा, वो निकलती थी ना, उस आवाज में गधे ने अपना आवाज लगा दी। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, उस धोबी को लगा ये तो बहुत अच्छे स्वर लगाता है। तो जैसे लोग डॉगियों का नाम नहीं रख लेता, पेट नेम, तो उसका नाम रख दिया कि भाई ये बहुत स्वर मिलाता है, तो उसका नाम रख दिया गांधर्व सिंह। अब गांधर्व सिंह खुश, आना जाना शुरू हो गया, खूब पैसा कमाया। समय बीतता गया, अब उसके तो उम्र होता है ना, कुछ उम्र के बाद में वो मर गया।
अब मर जाने के बाद में वो धोबी जो पहले 2 दिन 3 दिन में कपड़े धो करके सबके घर में पहुंचा देता था ना, अब वो नहीं हो पा। एक सेठ के यहां से कपड़ा ले गया, 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, वो कपड़ा नहीं ले आया। अचानक जब वो सेठ किसी मार्केट में था, वो भी कुछ खरीदने के लिए गया, उसको देख करके कहा कि अरे बुद्धू, पहले तो तू 2-4 दिन में कपड़े धो करके ले आता था, आज तो 12-14 दिन हो गया, अभी तक कपड़े धो करके नहीं ले आया। जब जोर से डांटा ना, तो वो बेचारा और रोना शुरू कर दिया, रोया। सेठ ने कहा रो मत, क्यों रो रहा है, बोलो। तो उसने धीरे से कहा मर गया। क्या कहा? मर गया। कौन? तो कहा कि गांधर्व सेन मर गया। गांधर्व सेन मर गया। इतना जब कहा तो सेठ ने कहा कि गांधर्व सेन महात्मा। तो महात्मा तो समझ नहीं पाया, पर गांधर्व सेन समझा, तो उसने कहा कि हाँ। और जब इतना सुना तो सेठ को लगा कि गांधर्व सेन मतलब जैसे तानसेन थे ना, वैसे गुणी कोई बहुत बड़े महात्मा, वो गुजर गए। ये तो दृष्टांत है, इससे समझने के लिए होता है। हंसो आनंद लो, पर इसको समझदारी से अपने यहाँ वाणी में घटाओ कि हमारी परिस्थिति क्या है, हम किस दशा में हैं, हमारे साथ में क्या हो रहा है, हमें कैसा लूटा जा रहा है, हमारे आंख के ऊपर में कैसे मोतियाबिंद फैलाया जा रहा है, वो आपको देखना। वो बेचारे दुखी हो गए। और वो सेठ गया, दुकान पे जाकर के बैठा और तुरंत नाई को बुलाया, मुंडन हो लिया। अब वो नगर सेठ, उनको जब मुंडन देखा तो मार्केट के 2-4-10 लोग आए साथ में कि चलो भाई सेठ जी के यहाँ क्या हो गया, कोई रंज हो गया, कुछ गमी हो गई, चलो उनसे पूछे। जब उनसे पूछने के लिए गया तो सेठ गुस्से में आकर के कहा कि तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता कि अपने समाज के इतने बड़े गुणी बड़े संत गांधर्व सेन वो गुजर गए, उनके शोक में तुम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। अब उन लोगों ने भी भाई सेठ ने किया, तो जितने भी आए थे सब ने जाकर के मुंडन करवा लिया। कहा कि हमें भी करवा, कहाँ करवाओ। उनको देख करके तीसरे ने चौथे ने पूरे मार्केट सफाचट हो गई, सारे के माथे खाली हो गए, दाढ़ी मोछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शाम का समय गर्मी, अब दीवान साहब निकले सैर करने के लिए। उसमें कुछ पदाधिकारी भी थे, सैनिक भी थे, कुछ गांव के नगर के सेठ साहूकार भी थे। दीवान साहब निकले हाथी पे सवार होकर। जब मार्केट में गए तो दीवान साहब ने देखा कि पूरे के पूरे मार्केट सफाचट, किसी के माथे पे बाल नहीं, दाढ़ी मोछ नहीं। दीवान साहब ने हाथी को रोक करके पूछा एक से कि भाई ये क्या है। तो लोगों ने कहा कि हमें तो नहीं पता, चौधरी साहब को पता है, सेठ जी को। सेठ जी के यहाँ गए, सेठ जी से जब पूछा तो सेठ जी ने कहा कि गांधर्व सेन बहुत बड़े गुणी महात्मा, उनका अवसान हो गया, उनके रंज में हमने किया, ये सारे मार्केट ने किया। दीवान साहब ने उनसे कहा क्या हमें भी करना चाहिए? तो सेठ जी ने कहा कि जरूर से जरूर आपको भी करना चाहिए। फिर गए घर पे जाकर के नाई को बुलाया और जितने भी आए थे सबको मुंडन करवा दिया। रात्रि का प्रथम पहर, आम सभा बैठी राज दरबार में, राजा साहब आए। राजा साहब ने कहा कि ये सारे इतने मुंडन। दीवान से पूछा क्या हुआ। दीवान साहब ने कहा कि गांधर्व सेन बहुत बड़े महात्मा गुणी, उनका अवसान हो गया, उनके शोक में ये सब कुछ हुआ। तो राजा साहब ने कहा क्या मुझे भी करना चाहिए? तो दीवान साहब ने कहा कि हाँ जरूर आपको भी करना चाहिए। और राजा साहब ने भी क्या किया, तो फटाफट नाई को बुला करके बाल मुड़वा लिए, दाढ़ी मोछ भी मुड़वा लिए। सभा पूरी हो गई। रात्रि का समय भोजन के लिए जब अंतःपुर में प्रवेश किए महल में, रानी साहिबा थाल लेकर के आई और देखा राजा साहब को सफाचट। तो रानी साहिबा ने कहा कि राजन क्या बात है, आज तो हमारा और आपका दोनों का मुख तो बराबर है, दोनों एक ही जैसे है, क्या हो गया? तो राजा साहब ने कहा कि एक बहुत बड़े संत गांधर्व सेन वो गुजर गए, उनके रंज में शोक में ये सब मुंडन करवाया। रानी साहिबा ने कहा कि कम से कम ये जब हुआ तो हमें तो बताना चाहिए ना, हमको हमारे जो स्त्रियों का महिलाओं का जो भी कुछ होता है हम भी कुछ करते। पर आप एक बात बताओ,
कि वो जो गांधर्व सेन गुजर गया वो आपके पुरखे थे क्या? आपके परंपरा में रिश्ते में कोई लगते थे? तो राजा साहब ने कहा कि ये तो हमें पता नहीं। अब राज्यसभा में आए, कहा किनको पता है? तो दीवान से पूछा, तो दीवान ने कहा हमें भी पता नहीं। दीवान से पूछा कि दीवान साहब ये बताओ कि जो गुजर गए वो हमारे रिश्ते में कौन? कहा कि ये तो नहीं पता। किनको पता? साहूकार सेठ जी को बुलाया गया। सेठ जी से पूछा, कहा कि सेठ जी ने कहा कि ये तो हमें भी नहीं पता कि गांधर्व सेन मतलब कौन, किसको पता? आनंद करो, हंसो, कोई बात नहीं, दिल खोल करके हंसो, पर हंसने के साथ साथ में समझदारी रखो। बुलाया गया उस धोबी को, उसका नाम था बुद्धू। उनसे कहा कि बुद्धू ये बताओ कि वो जो गांधर्व सेन जो मर गया, वो संत, वो महात्मा, वो कौन, रिश्ते में कौन? तो फिर रोना शुरू कर दिया। सेठ जी ने उसको डांट लगाई कि रोना धोना छोड़, दीवान साहब पूछ रहे हैं कि वह गांधर्व सेन जो मर गया वो रिश्ते में कौन, वो कौन है? तो रोते रोते उसने धीरे से कहा, वो मेरा गधा। जैसे कहा ना, वहां जितने भी बैठे थे सबका सर झुक गया, सबका झुक। और उस समय से ये बात फैल गई कि धोखेबाजी में फंसे सबे लोग चकराए, एक गधे की मौत पर दाढ़ी मोछ मुराए, धोखेबाजी। कभी आप सोचे कि कदाच हम तो उसमें नहीं है? आप विचार कर, कल आप सुनेंगे ना मंत्र, पूरे विश्व ब्रह्मांड में किसी से भी जाके एक धर्म संप्रदाय में मंत्र होता है, ठीक? और वही सवाल तो मैंने किया ना, मैंने कौन सा बहुत बड़ा पाप का काम कर लिया पूछ करके? वह श्री जी नाम, श्री जी परम धाम का है। यदि आप जाप करते हो तो आप तो कम से कम इतना तो खोजो, इतना तो रहस्य आपको पता होना चाहिए कि श्री जी नाम परम धाम का है। कौन सी लीला में? ब्रज का नाम है, बताओ कहां पे वाणी में? रास में है, वो बताओ। जागनी में है, तो जागनी में सदगुरु श्री देवीचंद जी, महामती प्राण जी, या बरारब में है? किस समय में कौन सी लीला हो रही थी, कौन सा स्वरूप जिनको नाम श्री जी दिया गया, इतना तो बताओ। इसमें क्या फर्क है? और मैंने तो बहुत प्रेम से, आदर से कहा कि आप आइए, और आप कह देते हैं ये देवचंद जी को, ये महामती प्राणनाथ जी को, ये इतने सारे जवाब नहीं है। प्राणनाथ जी ने क्या कहा था कि जो आप हमें बताएंगे उसमें जब हमें शंका होगा तो मैं प्रश्न पूछूंगा। प्राणनाथ जी भी उन लोगों से कहा कि जो मैं बताऊंगा उसमें यदि आपको कोई शंका हो तो मैं प्रमाण दूंगा, उसको भी आप समझो। तो देवचंद जी और प्राणनाथ जी के कह देने से श्री जी नहीं हो जाता है, वो मैं मानता हूं, श्री जी नाम को मैं बहुत सम्मान देता हूं, पर आप बताओ बीतक वाणी के कोई भी चौपाई का प्रसंग दे करके, चौपाई में हो कोई जरूरत नहीं है, पर कोई भी ऐसा प्रसंग बताओ, कोई ऐसा संदर्भ हो जिससे स्पष्ट होता हो कि ये स्वरूप इस समय में ये लीला करने के लिए आए, तो इनका नाम श्री जी पर, वो बताओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे बड़े गुनहगार जिन्होंने सबसे प्रथम स्वरूप साहब के अंदर में ये जो लिखा ना, जिसकी कल चर्चा होगी, क्या कि प्यू ल्याए बेर दोई, वो महामती प्राणनाथ जी महाराज की चौपाई आपको बताएंगे कि प्यू दो बेर कौन सा तारतम लेकर के आए, वो आपको खुद पता चलेगा, पर वो सब कुछ आपको समझ में आए, इसलिए आप ये दो दृष्टांत कभी मत भूलना। इन दो दृष्टांत में जो आपको श्लोक और ये दोहे बताए गए हैं, वो आप अपने दिल, दिमाग और मस्तिष्क में रखेंगे तो सब कुछ आपको अपने आप पर्दा हटता जाएगा, दिखता जाएगा। कहीं ऐसा न हो जाए इस बुद्धू धोबे की तरह कि गांधर्व सेन कौन पता ही नहीं चला और सारे के सारे आंख पे पट्टी बांध करके चल पड़े कि भाई हम तो
यही जाप करेंगे। हम तो यही मानते हैं कि परम धाम में कृष्ण नहीं है, हम तो यही मानते हैं कि ब्रज रास वाला कृष्ण तो वहां जाकर के अखंड हो जाएगा, परम धाम नहीं जाएंगे। वो सब कहने कहलाने वाले जो भी कुछ होंगे उनको क्या नतीजा, क्या परिणाम मिलेगा? जो सद्गुरु श्रीदेवी चंद जी महामती प्राणनाथ जी, जो स्वयं निष्कलंक बुद्धा अवतार है, स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा है, स्वयं श्री कृष्ण है, जो वाणी बीतक से हम 2 दिन में श्रवण करेंगे, तब आपको पता चलेगा। और इसके बाद में आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, और इसके बाद में फिर आपको लगेगा कि हम सही में इस मंदिर को छोड़ करके, इस परंपरा को छोड़ करके कहीं और जगह सत्संग करने के लिए जाएं, वाणी चर्चा में जाएं, किट्टी करने के लिए जाएं, उनके साथ जाएं। यदि उनके साथ आप जाएंगे तो उसमें से भी वायरल आपके पास में आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, श्योर आएगा। और एक भी यदि वायरल आ गया ना, तो आप समझ लेना कि आप परम धाम तो क्या, अक्षी बहिष्ठ तो क्या, दूसरे तीसरे नंबर का विष भी नसीब नहीं होगा एकमात्र जो महामती प्राणनाथ जी ने कहा कि सबको उठा के मैं रख दूंगा कहाँ, आम खलक के वरिष्ठ, जहाँ पे अफसोस के सिवाय, पश्चाताप के सिवाय और को कुछ भी नहीं मिलेगा। वहां से कभी भी ट्रांसफर कहीं हो सकते नहीं है। इसलिए आप ये दोनों दृष्टांत को याद रखेंगे। आज यहीं पे जोरदार विजय भैया के लिए तालियां बजा दे, क्योंकि नींद इनको दूर हो जाए। हाँ, जोरदार तालियों के साथ विराम लिया जाता है। और यदि आपको ये प्रवचन, ये वाणी चर्चा, वाणी की चौपाइयों से आपको स्पष्ट दिखता हो, तो आपके लिए दरवाजा खुला है। घर वापसी सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज के घर आइए, महामती प्राणनाथ जी महाराज के घर आइए, वाणी के घर में आइए। आपके लिए यह दरवाजा खुला है। यदि आपको शेरपुर धाम में सदैव वहाँ पे परमहंस रामरतन दास जी महाराज विराजमान है, वहाँ पे कोई भी, वहाँ पे पुजारी जी महाराज कंठी बांधते हो या हमारे परिवार साहब कंठी बांधते हो, तो आप ये समझना कि वो प्रसाद हमको परमहंस रामरतन दास जी महाराज से ही मिल रहा है। पर आपको डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि हम इस तरफ या इस तरफ, और दोनों तरफ यदि आप चलने का कोशिश करोगे तो कभी कभी लोग कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए माया मिले, वो स्थिति आपको न हो। इसलिए आप अपने आप को सतर्क करें, अपने आप को सावधान करें, और महामती प्राणनाथ जी सदगुरु श्रीदेव चंद जी महाराज की परंपरा में घर वापसी में आए। आपके लिए श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के जितने सारे मंदिर हैं, संत महात्मा गुरुजन हैं, आपके लिए आज के डेट में भी सुबह का भूला हुआ यदि शाम में घर आ जाता है तो भूला हुआ कहलाता नहीं है। इसलिए खासकर आप सभी बहनों से, माताओं से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को संभाले, अपने परिवार और बच्चों को संभाले। आप कृपया करके इधर उधर जाने का कोशिश न करें, चाहे वह किट्टी पार्टी हो, चाहे वह वाणी चर्चा हो। आप वाणी को लेकर के बैठेंगे, वाणी खुद आपको अमृत रस पिलाएंगे। और आपका कौन सा ऐसा सप्ताह कि जिस सप्ताह में यहाँ पे संत महात्मा गुरुजन नहीं आते हो, कौन सा ऐसा महीना जिसमें 4-5 बार संत महात्मा नहीं आते हो, आप उनके पास बैठ करके सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। आइए जोरदार तालियों के साथ अब विराम। आज का प्रथम दिवस, द्वितीय सत्र, जोरदार तालियों के साथ और इस चीज को याद रखते हुए विराम लेंगे। बोला श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधिका महारानी की, सदगुरु महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, सर्व सुंदर साथ की। अब आप कहेंगे कि हमारा ईमान, हमारा विश्वास, हमारी श्रद्धा सदैव वाणी के लिए, बीतक के लिए, सदगुरु श्रीदेव चंद जी महामती प्राणनाथ जी के लिए सदैव कुर्बान रहेगा। हम तटस्थ रहेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। पंचायत के सभी सदस्यों को अंतःकरण से धन्यवाद। अब लीजिए आप अपना माइक, हमारे प्रधान जी या सचिव जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगत गुरु आचार्य श्री गुरुनानक महाराज की जय। बहुत ही अच्छी संख्या और अभी जाने का
एक और आगे जिम्मेदारी की आप सबके हम पे सब पढ़ा रही है कि मेरी हिम्मत छोटी सी पढ़ाई में आपको 15 मिनट के हमें ये कहिए कि किसी और से समझी बातों को प्रयास करेंगे साथ ही कई संख्या और कैसे रहिए बच्चे की लगभग स्कूल की छुट्टी रही है हम कोशिश करें हमसे पहुंचे साथ बच्चे जरूर करें तो और अच्छा लगेगा बच्चे मेरी लगेगा हमारा काम आसान होगा एक सूचना कई संज्ञा में शाम को 5 बजे भारतीय बिरादरी की तरफ से आपका हमारी छोटे बिरादरी का स्वागत स्वागत के लिए आज अभी आपके प्रसाद की सेवा है प्रसाद की सेवा हमारे राष्ट्रीय के लिए पूरे भी मंत्र स्वागत आशीर्वाद प्रदान आशीर्वाद देंगे सुबह 7:15 बजे क्लास शुरू करने के बाद क्लास की सेवा जो गाने बताए गए उसके बाद से बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की कृष्ण कन्हैया लाल की सतगुरु महाराज रविंद्र साहेब आपकी सदा ही है।